कोरम में 86 रोज बाद अमन लौट आया। हंगो पाराचना रोड की बंदिश खत्म हुई। 75 गाड़ियों का काफिला पाराचना से रवानगी के लिए तैयार। काफिले में शेख और नोश, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियां शामिल, मुसाफिर गाड़ियां शामिल नहीं। काफिले की सिक्योरिटी पुलिस और मलेशिया फोर्स के जिम्मा। अमन मुआहदे के तहत कमेटियों ने हिफाजत की जमानत दी। लोग 15 दिन में असलहा जमा कराएंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियां बनाई गई। हुकूमत का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने और दहशतगर्दी को कुचलने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ विफाक और सूबे इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। GHQ गेट हमला केस समाअत मुलतवी। समाअत जज अमजद अली के रुखसत पर होने की वजह से मुलतवी की गई। केस की समाअत अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। मुतल्लिका वकला सफाई को समाअत के इल्तवा से आगाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज के 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 122वीं मिडशिपमैन 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग और परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू परेड के मेहमान खुसूसी। खिताब करते हुए कहा, खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। परेड में पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उलमा के वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात करने वाले में मोहतम जामिया मस्जिद दारुल उलूम हनफिया हाफिज शोएबुर रहमान कासमी, कारी खालिद महमूद, मुफ्ती जुबैर और दीगर मौजूद थे। उलमा ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत बारे दरियाफ्त की। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक अस्पताल में गैर मियारी प्लास्टर्स फ्राहम करने का मामला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक ने जालसाज फर्म को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। FIA ने निजी फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जामिया कराची में MPhil और PhD की गैर कानूनी डिग्रियां मिलने के इंकशाफ। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और फिजिकल थेरेपी में डिग्रियां दी गई। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादुम। 2 अफराद जाम हक, 12 जख्मी हो गए। जाम हक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार मुसाफिर बसें हैदराबाद से कराची आ रही थी। डैरगी के इलाके ओबाड़ू से अगवा हुए 3 अफराद बाजियाब ना हो सके। मुगवियों की अदम बाजियाबी पर ओबाड़ू में शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी धरना। पुलिस के मुताबिक 10 रोज कबल डाकुओं ने लांगा रोड पर पेट्रोल पंप से 3 अफराद को अगवा कर लिया था। नारोवाल में शहरियों ने नायाब भारतीय बारासिंगा पकड़ लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बारासिंगा तहवील में ले लिया। जलालपुर के इलाके पीरवाला में 6 भाइयों की 6 बहनों से बेअक्वक शादी। शादी जहेज नुमाइश के बगैर सादगी से हुई। शादी की तकरीब पर महज 1 लाख रुपए का खर्चा आया। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद गानों की बरसात। हवादिया ज़ियारत और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों पर बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। मलिका को हिसार मरी में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रात को हल्की बर्फबारी का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही।
इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 2 रोज की शदीद फजाई बमबारी में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ जुमे के रोज इसराइली फौज के हमलों में 73 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में वजारत सेहत ने 77 फलस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,658 फलस्तीनी शहीद हो चुके। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस। अमरीकी अदालत 10 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस का फैसला सुनाएगी। नौ मुंतखब सदर ट्रंप 10 जनवरी को अदालत में पेश होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप मुजरिम की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। इब्तदाई तौर पर रिपब्लिकन अरकान रॉल्फ नॉर्मन, केथ सेल्फ और थॉमस मैसी ने जॉनसन की मुखालिफत में वोट दिया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बरतानवी महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी हालात के बायस लंदन की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। जनूबी इंग्लैंड की काउंसिल्स ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इकदाम कर लिए। केप टाउन टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के नाम 72 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद रिकल्टन और कप्तान बाबोमा ने 235 रन की शराकत लगाकर टीम की पोजीशन बेहतर बना दी। मेजबान टीम 4 विकेटों पर 316 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। रियान रिकल्टन 176 के स्कोर पर नॉट आउट। कप्तान बाबोमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को मद्दाहों से पिछले 6 बरस बीत के उनके मुफीद टोटके और मज़ेदार खाने आज भी अवाम में मकबूल। कराची में तालीम फिर मजाक बनकर रह गई। कराची में इंटर बोर्ड के नताइज मुतनाज़े। प्री मेडिकल में 33, प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% तलबा कामयाब हो सके। तलबा नताइज देखकर बिफर गए। इंटर बोर्ड ऑफिस का घेराव, मुतनाज़े नताइज पर एक्शन। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर कादरी ओहदे से बरतरफ हो गए। अमीर कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत तलब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरीफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज मिल गया। डिजिटल दहशतगर्दी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। डिजिटल दहशतगर्दी खत्म ना की तो हमारी तमाम काविशें दरियाबुद हो जाएंगी। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, फितना तल ख़वारिज का भी मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलोचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ मुलविस है। सूबे वफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाएं। और CIA का वकील बैनुल-अक़वामी सियासत के खतरनाक खेल में फंस गया। सनसनी से भरपूर सीरीज दी रिक्रूट के सीजन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड सीरीज 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।